बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं हूं तसव्वुर हुसैन तकवी। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 की उर्दू का पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पढ़ेंगे। हिस्सा नसर के इंटरमीडिएट पार्ट 2 में 14 असबाक हैं और हम पार्ट 1 में जिस तरीके से पढ़ चुके हैं कि हिस्सा नसर की अहमियत ये है कि इसमें से सबक का इक़्तिबास तशरीह के लिए आ सकता है, पैराग्राफ की तशरीह आ सकती है, सबक का खुलासा आ सकता है, 10 नंबर का खुलासा है, 15 नंबर की तशरीह और 5 MCQs जो हिस्सा मारूज़ी में आते हैं उनमें से कोई एक MCQs या पाँचों के पाँचों MCQs इसमें से लिए जा सकते हैं। हिस्सा नसर टोटल 30 नंबर का हिस्सा होता है हमारे एनुअल पेपर में। अब हम यहाँ पे सबक की तरफ आते हैं और आप देखते हैं कि सबक का उन्वान अगर इक़्तिबास की तशरीह आती है तो हम इसमें ये चीज़ें लिखेंगे। सबक का उन्वान मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मुसन्निफ़ का नाम अल्लामा शिबली नोमानी, सिन्फ़ इस सबक की सिन्फ़ सुखन वो क्या है, वो लिखा हुआ है कि सवानही मज़मून या मकाला लिखा हुआ है। सवानही मज़मून इस वजह से कि शिबली नोमानी ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात को इस मकाले में बयान किया है तो हम इसको सवानही मज़मून भी कह सकते हैं। और मकाला सिन्फ़ लिखने का मकसद ये है कि ये मजमूआ यानी सिन्फ़ सुखन के बाद आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है माख़ज़ मकालात शिबली जिल्द चहारों, यानी जिस किताब से ये लिया गया है वो मकालात का मजमूआ है, तो इस सबक की सिन्फ़ को हम मकाला भी लिख सकते हैं। अब कुछ बुनियादी मालूमात हैं मुसन्निफ़ के बारे में, सबक की तशरीह के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुसन्निफ़ की पैदाइश 1857, पैदाइशी नाम उनका मोहम्मद शिबली है और उनके नाम के साथ नोमानी क्यों आया वो हम आगे चल कर देखेंगे। वजह शोहरत उनकी तनकीद नगारी है कि उर्दू अदब में मोतबर तनकीद नगारी की रवायत में इनका बहुत बड़ा किरदार है, वो हम आगे चल कर उसकी तफसील भी देखते हैं। वफ़ात इनकी 1914 की है। सीरत नगारी इनका बहुत बड़ा एक शोहरत थी। इसी तरीके से सवानह नगारी ये इनकी शोहरत थी। शायरी भी इनकी बड़ी मकबूल हुई अपने ज़माने में। नीचे का रहा नुमाया आप देख रहे हैं वो आप यहाँ से पढ़ लें। और बाकी सबक की इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहमियत ये बहुत ज़रूरी है कि ये सबक बोर्ड पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं और अगर फ़र्स्ट टाइम सेकंड टाइम को मिलाएं तो 18 पेपर, और अगर 5 साल पेपर को हम देखें तो 90 पेपर बनते हैं हमारे 5 साल के। और उसमें से ये जो डेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इक़्तिबास की तशरीह 45%, यानी पिछले 5 साल पेपर्स में से अगर हम देखें तो 45% तकरीबन इस सबक में से तशरीह के लिए इक़्तिबासात आए हैं। इसी तरीके से सबक का खुलासा ये 75% इम्कान है और पिछले पेपरों की अगर वो परसेंटेज देखी जाए तकरीबन 75%, इसका खुलासा भी किसी न किसी वक्त में किसी न किसी बोर्ड में आता रहता है। और कसीरुल इंतखाबी सवाल यानी MCQs जो हिस्सा मारूज़ी में लिए जाते हैं 5 MCQs, उसमें इस सबक का हिस्सा 85% है। सबक का माख़ज़ मकालात शिबली जिल्द चहारों में है, क्योंकि शिबली ने जो अपने मकालात लिखे जो तकरीबन 50,000 से 60,000 के दौरान फ़िक्रात पर, जुमलों पर मुश्तमिल हैं, वो जब किताबी शक्ल में आया तो वो एक किताब में नहीं समाये बल्कि उसकी 8 जिल्दें बनी और उसमें से चौथी जिल्द में से ये सबक लिया गया है जिसका उन्वान हमारे निसाब में मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है। हिस्सा नसर की इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो अहमियत है वो हम पहले देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि शिबली नोमानी ने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए थे उनमें से शिबली नोमानी की सवानह नगारी ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीरतुन नोमान देख रहे हैं। सबसे पहली किताब जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है वो है सीरतुन नोमान, जो कि नोमान बिन साबित और जो तारीख़ में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नाम से ज़्यादा मरूफ़ है, उनकी सवानह उम्री इन्होंने लिखी और वो सीरतुन नोमान के नाम से इसकी तरह से तारीख़ इस्लाम के बहुत बड़े मजहबी फ़लसफ़ी जो हैं इमाम गज़ाली, उनकी सवानह उम्री ने लिखी। अल गज़ाली के नाम से अल मामून खलीफा मामून उर रशीद की सवानह उम्री लिखी। इसी तरह से अल फ़ारूक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी सवानह उम्री ने लिखी। और सवानह मौलाना रूम जो कि ईरान के बड़े मारूफ़ सूफ़ी शायर गुज़रे हैं जिनकी मसनवी मानवी बहुत मारूफ़ है, और वो सवानह मौलाना रूम यानी ये वही मौलाना रूम हैं जिनको अल्लामा इकबाल अपने रूहानी मुर्शद तसव्वुर करते थे। उनकी इन्होंने सवानह उम्री लिखी। सवानह उम्रियों के बारे में एक जुमला आपको बताता जाऊँ कि ये सारी के सारे सवानह उम्रियाँ आप इन पर गौर करें, ये वो हैं जो शिबली नोमानी के ज़माने के लोग नहीं हैं, यानी उनसे सैकड़ों बरस पहले के लोग हैं। और फिर उनकी सवानह उम्रियाँ जो उन्होंने लिखी हैं अभी शिबली नोमानी ने, वो अब तक बहुत ज़्यादा मोतबर और मुस्तनद समझी जाती हैं। इसका मतलब है कि इससे शिबली नोमानी के मुहक्किकाना ज़हन का हमें अंदाज़ा होता है।
کہ शिबली नोमानी ने सैकड़ों बरस पहले के मौजूद जो लोग थे उनकी सवानी उमरियाँ भी इतनी तफसील से, इतनी तहकीक से लिखी कि आज भी उन पर कोई एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। इंतहाई मोतबर और मुस्तनद सवानी उमरियाँ लिखी हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिबली नोमानी ने सफ़रनामा भी लिखा। सफ़रनामा था उनका रोम और मिस्र और शाम, ये सफ़रनामा उन्होंने लिखा। इसी तरह से उनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है सीरतुन नबी की तकमील। तकमील तो वो नहीं कर पाए क्योंकि शिबली नोमानी ने अपनी तहकीक से जितना मटेरियल, जितना मवाद इकट्ठा किया हुआ था, उसको जब उन्होंने सीरत निगारी के लिए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखने के लिए शुरू किया, तो अभी उसकी वो 2 जिल्दें ही लिख सके थे कि कज़ा आन पहुंची और शिबली नोमानी का इंतकाल हो गया। उससे पहले उन्होंने अपने इंतहाई चहीते शागिर्द, जिनका एक सबक हमने पार्ट 1 में उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से पढ़ा था, सैयद सुलेमान नदवी को उन्होंने ये काम सौंपा कि मैं अपने तोशे आखरत इसको समझता हूँ कि मैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक मुफस्सल किताब सीरतुन नबी के नाम से लिखूँ, तो ये मेरे बाद तुम मुकम्मल करोगे। और फिर उसकी बाकी 4 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। तो ये था हमारा अभी उनके कारनामों का तारुफ़, हल्का सा तारुफ़। ये आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि हम जिस मुसन्निफ़ को पढ़ रहे हैं उसकी अदबी अहमियत क्या है, उसकी तहकीकी अहमियत क्या है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे की। और अभी इससे आगे आप देखेंगे कि उनकी तनकीद निगारी में 2 चीज़ें, एक तो उनकी शायरी है, अपनी शायरी में उनका कलाम शिबली है और फिर दीवान शिबली है, वो अपने ज़माने की मशहूर चीज़ें थीं। इसके अलावा मवाज़न अनीस व दबीर, ये उनकी तनकीदी किताब है। मीर अनीस, जिसका पार्ट 1 में आपने, जिनकी एक आपके पार्ट 1 में नज़म शामिल थी जो एक मरसिये का हिस्सा था, मैदान करबला में सुबह का मंज़र, वो उनके लिखे हुए मरसियों में से एक मरसिये का हिस्सा थी। वो उन्होंने दबीर और अनीस, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर, उनके मरसियों का आपस में तकाबुल किया, मवाजना किया, उन पर ये इनकी किताब बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और इसके अलावा उनकी मशहूर किताबों में, जो कि मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब के लिए, उर्दू तनकीद के लिए एक संग मील की हैसियत रखती थी, वो थी शेरुल आजम। स्क्रीन पर उसका आप नाम देख रहे हैं। शेरुल आजम वो किताब थी जिसने उर्दू शायरी, बल्कि बहैसियत मजमूई ही मुकम्मल शायरी पर एक बहुत अच्छी तनकीद की। शायरी क्या है, उसकी माहियत क्या होती है, उस पर बहुत सारी चीज़ें। और पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि अल्लामा शिबली नोमानी की जो शायरी की तारीफ़ थी कि शेर क्या होता है, यानी जज्बात, वो जज्बात जो अल्फाज के ज़रिए बयान होते हैं, शेर कहलाते हैं, वो तारीफ़ उनकी इसी किताब में बयान की गई है। तो ये उनका तख्लीकी और तनकीदी काम का तारुफ था। आइए अब हम देखते हैं अल्लामा शिबली नोमानी के अपने हालात ज़िंदगी। 1857 में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1857 में शिबली नोमानी की पैदाइश हुई और 1857 के साथ मुसलमानाने बर्र सगीर की तारीख़ के बड़े गमज़दा वाक़यात जुड़े हुए हैं। 1857 में मुसलमानाने बर्र सगीर ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग लड़ी और वो जंग बदकिस्मती से मुसलमान हार गए। उसकी वजूहात पे हम ज़्यादा यहाँ पे ज़िक्र नहीं करेंगे, वह मुताला पाकिस्तान की बुक्स में आप पढ़ते आएँ और आगे आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे चीज़ ये है कि मुसलमानों पर वो सबसे कड़ा वक्त था और उसकी तफसील हमने अपने पार्ट 1 के एक लेक्चर में जिसका देख रहे हैं उसमें हम मुकम्मल बयान कर चुके हैं कि मुसलमानों की कसम पुरसी की क्या हालत थी, मुसलमानों की जो ज़बूं हालत थी उसमें क्या सूरत हाल थी, क्या क्या मज़ालिम ढाए गए। अब वो मुसलमानों पर बड़ा कड़ा वक्त था, मुसलमानाने बर्र सगीर पे। अब उसी ज़माने में अल्लामा शिबली नोमानी की आज़मगढ़ में पैदाइश हुई है 4 जून 1857 को। अब 4 जून 1857 को, और वो जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी 1857 की, वो 10 मई से शुरू हुई थी। यानी उससे समझें कि कोई 20-25 दिन बाद अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश हुई है। इनके वालिद का नाम था शेख हबीबुल्लाह और शेख हबीबुल्लाह शिबली नोमानी को एक वकील बनाना चाहता था, क्योंकि पेशे के हिसाब से वो ख़ुद एक वकील थे और वो चाहते थे कि मेरा बेटा वकील बने। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि जब हम अपने मिजाज के मुताबिक क्यों काम करते हैं तो वो कितना ज़्यादा कारगर होता है, कितना ज़्यादा मुफीद होता है, बजाय इसके कि हम पर चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती हैं और हम वो करते हैं कि जो लोग चाहते हैं। और दूसरी साइड ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो कर लिया जाए, अपने मिजाज के मुताबिक कर लिया जाए। यानी शिबली नोमानी अगर अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक एक वकील बनते तो हो सकता है कि बर्र सगीर के एक बहुत अच्छे वकील बन जाते, लेकिन उर्दू अदब जो अभी आपको हमने कारनामे बताए, सवाने उमरी के इतने बड़े फ़न से, इतने बड़े कारनामों से महरूम रहता।
तनकीद के फ़न से हो सकता है उर्दू अदब में इतनी बड़ी किताबें ना आती। सीरत निगारी के हवाले से देखो तो ये सफ़रनामा जो लिखा गया, जो चीज़ें आपको अदबी खिदमात बताई हैं, शायद फिर उर्दू अदब उन चीज़ों से महरूम रहता। तो शिबली नुमानी ने वो सारे काम किए। शिबली नुमानी क्योंकि इनकी 1882 के करीब इनकी सर सैयद से मुलाकात हुई है। सर सैयद से मुलाकात होने ने बहुत से हमारे अदीब हैं, पार्ट 1 में आपने हाली को पढ़ा, आगे हम फिर पार्ट 2 में भी हाली को पढ़ेंगे। हाली की ज़िंदगी बदलने में सर सैयद से मुलाकात का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल इसी तरह से शिबली नुमानी की ज़िंदगी को एक नया रुख देने में सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत बड़ा किरदार है। 1882 में जब इनकी सर सैयद से मुलाकात हुई है तो उसके बाद से इनका रुझान इस साइड पे आया और इन्होंने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं वो हम अभी इनकी अदबी खिदमात में हम आपको बयान कर चुके हैं। तो ये अल्लामा शिबली नुमानी का एक मुख्तसर तारुफ था जो आपको बता दिया गया। अब इससे अगले लेक्चर में हम मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इस सबक को पढ़ेंगे, उसमें शिबली का उसलूब देखेंगे, उनका अंदाज़ बयान कैसा है, और बाकी उस सबक की इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तशरीह में हम क्या क्या मुआवन मवाद इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।